पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया में टी20 मैच जीतने का ख्वाब फिर अधूरा। ग्रीन शर्ट्स को दूसरे टी20 में भी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने मैच और सीरीज अपने नाम कर ली। 148 रन हदफ के ताकुब में कौमी टॉप ऑर्डर फिर नाकाम। बाबर आजम चले न मोहम्मद रिजवान, साहबजादा फरहान भी 5 रन पर पवेलियन लौट गए। सलमान अली आगा ने पहली ही गेंद पर वापसी की राह ली। उस्मान खान की निस सेंचुरी, 52 रन बनाए मगर अहम मौके पर विकेट गंवा बैठे। इरफान न्याजी के 37 रन भी टीम को फतह में हमकिनार ना करा पाए। शाहीन आफरीदी और नसीम शाह सिफर पर ही चलते बने। बल्लेबाजों ने बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। पहले बॉलिंग करते हुए कौमी बॉलर्स ने बड़ा हदफ बनने से रोका। हारिस रऊफ ने 4, अब्बास आफरीदी ने 3 और सुफियान ने 2 विकेटें हासिल की। स्पिनर जॉनसन 5 विकेटें लेकर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। एक दो नहीं, पूरे 5 कैचेस ड्रॉप। कौमी बॉलर्स ने जान लड़ाई मगर फील्डर्स कैचेस विन मैचेस का फॉर्मूला भुला बैठे। नसीम शाह ने जैक फ्रेजर, सलमान आगा ने स्टोइन्स, मोहम्मद रिजवान ने मैक्सवेल और बाबर आजम ने टिम डेविड का कैच ड्रॉप कर दिया। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ चांस मिस करना फतह से दूर कर देता है। कप्तान मोहम्मद रिजवान का भी एतराफ, बोले बैटिंग में सीनियर बैटर्स के जल्द आउट होने पर हदफ मुश्किल हुआ। उस्मान और इरफान ने अच्छी कोशिश की मगर बड़ी पार्टनरशिप ना बनने से मैच हार गए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जोश इंग्लिश सीरीज जीतने पर खुश। अगला मैच भी जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। तीसरा मैच 18 नवंबर को हॉबर्ट में होगा। आईसीसी ने भारत के दबाव पर घुटने टेक दिए। भारत के ऐतराज पर चैंपियंस ट्रॉफी टूर से आजाद कश्मीर और स्कर्दू को निकाल दिया। पीसीबी ने ट्रॉफी टूर में मुजफ्फराबाद को भी शामिल किया था। इस्लामाबाद में ट्रॉफी की मुंह दिखाई। मोनूमेंट पर तकरीब का एहतिमाम हुआ। ट्रॉफी को कल टेक्सला और खानपुर ले जाया जाएगा। 18 नवंबर को एबटाबाद, 19 नवंबर को मरी का टूर होगा। ट्रॉफी का कराची टूर 22 से 25 नवंबर तक होगा। आईसीसी की जानिब से जवाब तलबी पर भारतीय बोर्ड तिलमिला उठा। जरा के मुताबिक बीसीसीआई ने आईसीसी को जवाबी खत लिख दिया। भारतीय बोर्ड ने खत में पाकिस्तान न जाने की बेबुनियाद वजूहात बयान की। आईसीसी को पैसों का लालच भी दे दिया। घमंडी भारतीय बोर्ड ने फ्यूचर टूर प्रोग्राम पर वार करते हुए चैंपियंस ट्रॉफी भारत में करवाने की बेतुकी बात भी कह दी। उधर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात। रिचर्ड थॉमस ने इंग्लिश टीम के हालिया दौरे पाकिस्तान को शानदार करार दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मोहसिन नकवी बोले पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के इनाकात के लिए तैयार है। मेहमान टीमों को स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल मिलेगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने पीटीआई की एहतजाज की कॉल मुल्क को डिरेल करने की कोशिश करार दे दी। लंदन से पाकिस्तान रवानगी से पहले बोले इन लोगों ने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं किया, ये कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बोले कि पीटीआई का काम ही एहतजाज करना है, गलत काम करेंगे तो गिरफ्तारी होगी। बानी पीटीआई के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के इशारे नहीं मिले। अदालती मामलात किसी भी मुल्क का अंदरूनी मसला है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने मेंबर पार्लियामेंट किम जॉनसन को जवाबी खत लिख दिया। डेविड लेमी का पाकिस्तान में आज़ादी इजहार और सियासी मुखालिफिन पर पाबंदियों से मुतल्लिक तशवीश का भी इजहार। मजीद कहा कि बरतानिया आलमी कवानीन की पासदारी चाहता है। पाकिस्तान बुनियादी आज़ादियों और शफाफ ट्रायल के हक़ का एहतराम करे। बानी पीटीआई समेत सब पाकिस्तानियों के लिए शफाफ अदालती अमल ज़रूरी है। हमारे हुकाम ने सूरत हाल पर नजर रखी हुई है। बरतानवी एमपी किम जॉनसन ने जुल्फी बुखारी की दरख्वास्त पर बरतानवी वज़ीर ख़ारजा को खत लिखा था। खत पर 20 अरकान पार्लियामेंट के दस्तखत भी थे। बानी पीटीआई और दीगर की रिहाई के लिए अर्जेंट बुनियादों पर वकालत की जाए। 64 अमरीकी अरकान कांग्रेस ने सदर बाइडन को फिर खत लिख दिया। लिखा कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की धज्जियां बिखेरी गई। अहम सियासी जमात पीटीआई को इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की गई, फिर भी उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में कामयाबी हासिल की। इलेक्शन पर खदशात को भी हुकूमत पाकिस्तान ने शाया होने से रोका। सदर बाइडन पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली और इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए असर रसूख इस्तेमाल करें। खत में इस्लामाबाद में मौजूद अमरीकी सफ़ीर और अमरीकी सिफारत खाने को भी तनकीद का निशाना बनाया गया।
तमाम तदबीरें और तरकीबें बेसूद। आलूदा फजा से बचाव के लिए सख्त इकदाम का ऐलान, मगर अमल दरामद में मुश्किलात। 4 बजे रेस्टोरेंट्स की बंदिश के अहकामात पर अमल न हो सका। लाहौर और मुल्तान में होटल्स बदस्तूर खुले हैं। दोनों शहरों में तामीराती काम पर पाबंदी के फैसले पर भी अमल नजर न आया। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरफहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 766 रिकॉर्ड किया गया। सुबह भर में सांस के 75,720 मरीज रिपोर्ट हुए। दमा के 3,359 मरीज सामने आए। दिल, फालिज और आंखों के अमराज के भी सैकड़ों केसेस रिपोर्ट। लाहौर में नाक और गले में इंफेक्शन के मरीज सबसे ज्यादा हैं। लाहौर पुलिस ने स्मोक का बायस बनने वाले अनासर के खिलाफ 212 मुकदमा दर्ज किए। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली मुसलसल स्मोक के जेर असर सूरत हाल मजीद गंभीर हो गई। वज़ीर आला का दफ्तरी औकात में नजरसानी समेत मजीद इक़दाम का ऐलान। डीजल गाड़ियों, नॉन इलेक्ट्रिक बसेस पर पाबंदी आयद। निजी तामीराती सरगर्मियों को भी रोक दिया गया। दारुल हुकूमत के तमाम प्राइमरी स्कूल अगले नोटिस तक ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल। हद निगाह में कमी से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल मुतासिर रहा। IMF का कर्ज प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। 5 रोज़ा मुज़ाकरात का एलामिया जारी। मिशन चीफ नॉर्थन पोर्टर ने मुज़ाकरात को मजमूई तौर पर मुस्बत करार दे दिया। कहा, हुकूमत तमाम शोबों को टैक्स नेट में लाने के लिए पुरज़्म है। मईशत में रियासती मुदाखलत कम करने के लिए इक़दाम करना होंगे। उधर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मिनी बजट न लाने का ऐलान। कहते हैं पाकिस्तान ने प्राइमरी सरप्लस का हदफ कामयाबी से पूरा किया। NFC पर नजरसानी की ज़रूरत नहीं। 12,970 अरब रुपए की टैक्स वसूली का हदफ पूरा किया जाएगा। महकमों में राइट साइजिंग जारी रहेगा। जेनको, डिस्कोज और एयरपोर्ट निजी शोबे को देंगे। मुल्क के बड़े शहरों में आबादी का बोझ बढ़ गया। कराची सबसे आगे। देही आबादी की निस्बत शहरी आबादी में 3 गुना इजाफा हुआ। 7 साल में आबादी सालाना 2.5% की शरह से बढ़ी। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट में इंकशाफात। देही आबादी 1.88% और शहरी आबादी 3.67% शरह के साथ बढ़ी है। पंजाब में जिला ननकाना साहब आबादी बढ़ने के लिहाज से सबसे आगे रहा। सिंध में जिला शर्की की आबादी बढ़ने की रफ्तार सबसे तेज है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहिस्तान और बलूचिस्तान में जिला वाशिक की आबादी तेजी से बढ़ी। पंजाबी सब मादरी जुबानों पर बाजी ले गई। उर्दू 5वें नंबर पर निकली। मुल्क में 8 करोड़ 89 लाख अफराद की मादरी जुबान पंजाबी है। 4 करोड़ 36 लाख आबादी की मादरी जुबान पश्तो और 3 करोड़ 44 लाख आबादी की मादरी जुबान सिंधी है। मादरी जुबानों पर इदारे शुमारियात की रिपोर्ट जारी। मुल्क में सिर्फ 2 करोड़ 22 लाख अफराद की मदर लैंग्वेज उर्दू निकली। 2 करोड़ 88 लाख अफराद की मादरी जुबान सराइकी। 81 लाख 17,000 आबादी की मादरी जुबान बलोची। मुल्क में हिंद को कोहिस्तानी, बराहवी और कश्मीरी जुबान बोलने वालों की तादाद भी लाखों में है। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा और साबिक सेनेटर इलियास अहमद बलोर इंतकाल कर गए। वो हाजी गुलाम अहमद बलोर और बशीर बलोर के भाई थे। इलियास बलोर की नमाज जनाजा कल दोपहर 2 बजे वजीर बाग में अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी का इलियास अहमद बलोर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मरहूम के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के सहर अंगेज नज़ारे। कालाम के पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। कालाम, मेडल्टन, अतरोड, गबराल, महूडंड में अब तक 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। शदीद बारिशों और बर्फबारी के बायस पहाड़ी इलाकों में रास्ते बंद होने का खदशा। लोगों की मुश्किलात भी बढ़ गईं। सवात में शदीद गर्द चमक के साथ बारिश का सिलसिला थम गया। भारत को सिफारती महाज पर एक और शिकस्त। न्यूजीलैंड ने खालिस्तान के कयाम के लिए रेफरेंडम की इजाजत दे दी। सिख फॉर जस्टिस के तहत खालिस्तान के कयाम पर ऑकलैंड में इतवार को रेफरेंडम होगा। भारत ने न्यूजीलैंड पर रेफरेंडम रुकवाने पर जोर दिया था।